मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर श्रीनू जब छोटा था वो हमसे कहता है पहले मुझे एक्शन मूवी पसंद आती थी लेकिन अब मुझे रोमांटिक मूवी ज़्यादा पसंद है। और एक दिन श्रीनू स्कूल जा रहा था, उसका छाता हवा की वजह से उड़ जाता है और एक लड़की अपना छाता उसके आगे करती है और स्माइल करती है। उस लड़की का नाम वसुंधरा था। श्रीनू को उससे प्यार हो जाता है, वो उसके साथ स्कूल में बहुत टाइम स्पेंड करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और वसुंधरा उसे गिफ्ट देती है और उसके साथ लंच भी शेयर करती है। लेकिन एक दिन वो स्कूल नहीं आती। श्रीनू एक लड़की से पूछता है वसुंधरा क्यों नहीं आई। लड़की कहती है उसके पापा उसे हमेशा के लिए गांव ले गए। श्रीनू कहता है उसने कुछ कहा था मेरे लिए। लड़की कहती हाँ उसने बुक वापस देने को कहा था। और श्रीनू कहता है क्या वो दुखी थी। लड़की कहती है नहीं बल्कि वो खुश थी। श्रीनू को बुरा लगता है और वो कहता है उसे जाते हुए कुछ कहा था। और सीन फ्लैशबैक में जाता है। वसुंधरा अपने दोस्त को कहती है श्रीनू को कहना उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी, उसे बस मेरी बहन ही पसंद कर सकती है। और सीन प्रेजेंट में आता है। श्रीनू को गुस्सा आता है, वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर कसम खाता है लड़कियों से दूर रहने की। और सीन बहुत साल आगे शिफ्ट होता है। श्रीनू का दोस्त पांडु भाग रहा था अपने परिवार वालों के साथ और श्रीनू वहां आता है। वो उसके गले में चाकू लगाता है और पांडु के घर वाले छोड़ने के लिए कहते हैं। श्रीनू कहता है इसने हमारे बचपन का वादा तोड़ा है लड़कियों से दूर रहने का। पांडु कहता है ये सब रोमांटिक गाने की वजह से हुआ है। और सीन फ्लैशबैक में जाता है। पांडु के ऊपर एक लड़की का दुपट्टा गिरता है और पीछे रोमांटिक सॉन्ग चलता है। पांडु लड़की की शक्ल भी नहीं देखता लेकिन उससे प्यार हो जाता है। और सीन प्रेजेंट में आता है। पांडु कहता है मैंने उसका नंबर लिखा और उसे मैसेज किया। और वहाँ बहुत सारे गुंडे आते हैं। श्रीनू कहता है तूने मेरे लिए गुंडे बुलाए हैं। और पांडु कहता है मेरे इतना बजट कहाँ है, ये गुंडे मुझे मारने आए हैं। जिस लड़की को मैंने मैसेज किया था वो बहुत बड़े गुंडे की बेटी है और उन्हीं से डर के मारे मैं यहाँ से भाग रहा था लेकिन बीच में तुम आ गए। और श्रीनू गुंडों को कहता है इसके साथ साथ इसके परिवार को भी मार दो। और वो जाता है, एक गुंडा लोहे का पाइप फेंकता है जो पांडु को लगता है। श्रीनू उसके पास जाता है और पांडु बैठता है और कहता है अब एक्शन देखो। गुंडा कहता है अब तू बीच में क्यों आ रहा है। श्रीनू कहता है तू बीच में आ रहा है, इसने मेरा वादा तोड़ा था। और गुंडे उसे मारने लगते हैं। श्रीनू सबको मारता है और लड़ाई के दौरान पांडु को चोट लगती है। श्रीनू कहता है मैंने बस जान बचाने का सोचा था। और सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। एक पुलिस ऑफिसर आता है। पांडु बहुत डरा हुआ था, वो गाँव चलने के लिए कहता है। श्रीनू कहता है बस एक मैसेज ही तो किया था, वो जान से थोड़ी ना मारेगा। ऑफिसर कहता है तुम जयपाल रेड्डी को भी नहीं जानते। और सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी जयपाल रेड्डी के पास आता है और वो एक लड़का लाया था और वो कहता है इस लड़के का मेरी बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। और वो चाकू से लड़के को मारने लगता है। जयपाल रोकता है और कहता है ये पुराना ट्रेंड है, टाइम बदल गया है, हमें भी अपडेट होना चाहिए। और जयपाल उस आदमी पे चाकू लगाता है और उसकी बेटी से पूछता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पापा या ये लड़का। लड़की रोते हुए पापा चुनती है और जयपाल कहता है बाप से बड़ा कोई प्यार नहीं होता। और हमें वसुंधरा की फोटो पे हार दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है। ऑफिसर पांडु को कहता है जयपाल ने तुम्हें बुलाया है। श्रीनू कहता है मैं जयपाल का बैकग्राउंड नहीं जानता, जरा उसे फोन करके बात करना। ऑफिसर करता है और जयपाल को कहता है सर वो माफी मांग रहा है, उसे मौत से डर लग रहा है, उसे छोड़ दो। जयपाल कहता है उसे कहो मेरे पास आकर माफी मांगे। और ऑफिसर पांडु को बताता है। पांडु डरता है। श्रीनू कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा, हम माफी मांग के आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और पांडु जाता है श्रीनू के साथ। वहाँ बहुत सारे पहलवान थे। पांडु श्रीनू के बीच चल रहा था। जयपाल के सामने पांडु डरते हुए कहता है श्रीनू ने मैसेज किया था, मैं उसका दोस्त हूँ इसलिए इसके साथ आया हूँ। श्रीनू सॉरी कहता है और बताता है कि उस टाइम बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था, तभी उसने मैसेज किया था। और श्रीनू और पांडु वहाँ से जाते हैं। जयपाल सारे दरवाजे बंद करवाता है और पांडु और श्रीनू डरते हैं। जयपाल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैसेज करने की, तुमने मेरी बेटी को नहीं देखा ना, तभी बड़ी हिम्मत आ गई। देखो अब मैं तुम्हें उसी के सामने मारूंगा। और वो अपनी बेटी को बुलाता है और उसकी बेटी आती है। उसकी बेटी का नाम कावमोड़ी था। और श्रीनू को उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। वो अपने दोस्त से पूछता है तेरे मन में इसके लिए कोई फीलिंग तो नहीं है ना। पांडु कहता है बिल्कुल नहीं। और श्रीनू कहता है मैंने आपकी बेटी को मैसेज नहीं किया था, पांडु ने किया था। और चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे प्यार पे विश्वास नहीं था, लेकिन आपकी बेटी को देख के मुझे उससे प्यार हो गया। जयपाल चिल्लाता है। श्रीनू कहता है 40 सेकंड और। मेरा एक बिजनेस है, मैं किसी और के वहाँ काम नहीं करना चाहता था, उससे मैंने एक साल में 100 मिलियन कमाए। सोचो मैं बिजनेस में इतना अच्छा हूँ तो आपकी बेटी को कितना खुश रखूंगा। और जयपाल के आदमी गुस्से में श्रीनू के पास आते हैं। जयपाल कहता है तेरी बहुत बकवास सुन ली, अब मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। जयपाल के गुंडे श्रीनू को मारने आते हैं। श्रीनू सबको मारता है। जयपाल के गले में चाकू लगाता है और कहता है सर मेरी हिम्मत देख ली आपने, अब मैं आपके सामने आपकी बेटी को प्रपोज करूंगा। मैं तो यहाँ सॉरी बोलने आया था लेकिन अब स्टोरी बदल गई है। और श्रीनू कावमोड़ी को आई लव यू कहता है और कहता है देखो अब मैं यहाँ से भाग के दिखाता हूँ। वो जयपाल को धक्का देकर भागता है। उसके पीछे जयपाल के गुंडे आते हैं। श्रीनू सेल्फी लेता है और वो पांडु के साथ भागता है। और जयपाल अपने आदमियों को रोकता है और कहता है उसने मेरी बेटी को घर में प्रपोज किया है, अब मैं उसे मारने बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन
वो बचेगा नहीं और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनू के दोस्त कहते हैं पांडु भाग गया, अब क्या करेगा, तू कैसे बचेगा। और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनू कमिश्नर ऑफिस की छत पे खड़ा होता है और वहां से कूदने का नाटक करता है और कमिश्नर मना करता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। श्रीनू कहता है जयपाल मुझे मारना चाहता है, उसके हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाता हूँ। और कमिश्नर कहता है मैं उससे बचाता हूँ तुम्हें। और सीन शिफ्ट होता है, वो जयपाल को बुलाता है। जयपाल बहुत गुस्से में था। श्रीनू कमिश्नर को कहता है सर जयपाल अपनी बेटी से मेरी शादी कराना चाहते हैं, मैंने मना किया तो अब ये मुझे मारना चाहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जयपाल गुस्से में कहता है ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे सामने मेरी बेटी को प्रपोज किया है। श्रीनू कमिश्नर को कहता है आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप ही बताइए इतने बड़े गुंडे के सामने मैं इनकी बेटी को कैसे प्रपोज कर सकता हूँ। और श्रीनू प्रूफ दिखाता है, वो फोटो दिखाता है जिसमें श्रीनू के पीछे गुंडे पड़े थे। और फिर श्रीनू जयपाल का फोन मंगवाता है और कामोड़ी को वीडियो कॉल करता है और कमिश्नर को पूछने के लिए बोलता है कि क्या मैं पसंद हूँ। कामोड़ी मना करते ही श्रीनू कहता है देखा हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन जयपाल जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। कमिश्नर कहता है ये गलत है, बताओ श्रीनू तुम क्या चाहते हो। श्रीनू कहता है सर जयपाल अपनी बेटी का भला चाहते हैं, इसलिए मैं 10 दिन देता हूँ। अगर इन 10 दिनों में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो शादी करेंगे, वरना मैं अपने रास्ते वो अपने रास्ते। जयपाल को गुस्सा आता है। कमिश्नर कहता है ये सही कह रहा है, ये तुम्हारी बात रख रहा है। और कमिश्नर कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है। श्रीनू जयपाल को उकसाता है और जयपाल गुस्से में साइन कर देता है। श्रीनू खुश होता है और जाता है। और जयपाल वसुंधरा को इमेजिन करता है और उसके बाद अपने आदमियों से कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, पहले उसने मेरे घर में आकर मेरी बेटी को प्रपोज किया और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी बेटी लव से पहले मरना पसंद करेगी, वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनू के दोस्त कहते हैं तू 10 दिन में उससे अपने आप को प्यार कैसे करवाएगा। श्रीनू कहता है मैं उसे मूवी दिखाऊंगा, पानी पूरी खिलाऊंगा। और तभी वहाँ कामोड़ी आती है, अपने दोस्तों के साथ और एक ग्लास की बोतल तोड़ती है और उसके गले में लगाती है और कहती है तूने मेरे पापा के सामने प्रपोज किया, तुझे क्या लगता है मैं मूवी पानी पूरी से तुझे प्यार करने लगूंगी। श्रीनू हैरान होता है। कामोड़ी कहती है तो कुछ भी कर ले मैं तुझे पसंद नहीं करूंगी। और श्रीनू कहता है मान लो तुम्हें मेरे से प्यार हो गया तो। कामोड़ी कहती है मैं तेरे गधे जैसे दोस्त सेट हो जाऊंगी, लेकिन तेरे से नहीं। मैं भी देखती हूँ तो 10 दिन में क्या करेगा, इसी बहाने मुझे टेंशन मिलेगी। और वो जाती है और श्रीनू के दोस्त खुश हो जाते हैं। और सीन कमिश्नर पे शिफ्ट होता है, वो मॉल में था, वो कामोड़ी को देखता है, वो श्रीनू को फोन करता है और मॉल में बुलाता है। और कामोड़ी के पास श्रीनू के दोस्त घूम रहे थे, श्रीनू नहीं था इसलिए वो फायदा उठा रहे थे। कमिश्नर आता है और कामोड़ी के दोस्तों को भगाता है और कामोड़ी से कहता है देखो तुम्हें अपने पापा के बारे में सोचना चाहिए, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, श्रीनू को पसंद कर लो। कामोड़ी कमिश्नर के आदमी को थप्पड़ मारती है। कमिश्नर वहां से जाता है। श्रीनू आता है, कमिश्नर उसे कामोड़ी के पास जाने के लिए कहता है और श्रीनू जाता है। कामोड़ी कहती है तुम कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं है। तभी वहां गुंडे आते हैं और कामोड़ी के गले में चाकू लगाते हैं और कामोड़ी को ले जाने लगते हैं। श्रीनू रोकता है। कामोड़ी कहती है वाह बढ़िया सेटअप है मुझे पटाने का, श्रीनू ने गुंडे नहीं बुलाए थे। और वहां देखते ही देखते बहुत सारे गुंडे आते हैं। श्रीनू सबको मारता है और कहता है कौन हो तुम। कामोड़ी कहती है वाह क्या एक्टिंग है। और कामोड़ी सबको मारती है और कामोड़ी कहती है मजा नहीं आया, कुछ नया ट्राई करो। और वो जाती है। श्रीनू के दोस्त कहते हैं जयपाल ने गुंडे भेजे थे। श्रीनू कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर जयपाल ने गुंडे भेजे होते तो वो मुझे मारने की कोशिश करते, ना कि कामोड़ी को। और जयपाल का आदमी सब देखता है और वो जयपाल को बताता है। और श्रीनू वसुंधरा को देखता है। वसुंधरा उसे देख के छुप के जाने की कोशिश करती है। श्रीनू उसके पास जाता है और कहता है तुम अमेरिका नहीं गई। वसुंधरा कहती है मैं यहाँ वीजा के काम से आई हूँ। श्रीनू कहता है तुम कहाँ रुकी हो। वसुंधरा कहती है होटल में। श्रीनू कहता है मेरे होते हुए तुम होटल में क्यों रुकी हो। और वो उसे अपने घर ले जाता है। श्रीनू के पेरेंट्स वसुंधरा को देख के हैरान होते हैं, क्योंकि श्रीनू पहली बार किसी लड़की को लाया था। श्रीनू अपने पेरेंट्स को कहता है ये मेरी खास दोस्त है, इसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्रीनू के पेरेंट्स हैरान होते हैं। वसुंधरा देखती है श्रीनू ने अभी तक उसकी दी हुई बॉल रख रखी है। श्रीनू की मेड और पेरेंट्स दूर से देखते हैं। मेड कहती है लग रहा है श्रीनू इस लड़की को पसंद करता है। और सीन शिफ्ट होता है। रात में कामोड़ी के दोस्त कहते हैं तो श्रीनू के दोस्त से क्यों बात कर रही है। कामोड़ी कहती है वो मेरे लिए बिस्किट है। और वो श्रीनू के दोस्तों को फोन करती है और श्रीनू के दोस्त बताते हैं कि श्रीनू के घर लड़की आई हुई है, वो उसके जरिए तुम्हें पटाना चाहता है। कामोड़ी ड्रिंक करती है, श्रीनू के घर जाती है। उसके पापा हैरान होते हैं। श्रीनू बाहर आता है। कामोड़ी कहती है तुम मेरे को अटेंशन देने की बजाय एक लड़की लेकर आए हो। और कामोड़ी नशे में थी। श्रीनू के पेरेंट्स और मेड हैरान होते हैं। और वसुंधरा कामोड़ी को देखती है और मन में कहती है ये यहाँ क्या कर रही है। और कामोड़ी कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे आई लव यू कहा। श्रीनू के पेरेंट्स हैरान होते हैं। कामोड़ी कहती है वो लड़की कहाँ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। और वो अंदर जाती है। वसुंधरा नहीं चाहती थी कि कामोड़ी उसे देखे। और जैसे ही कामोड़ी उसके पास जाती है श्रीनू उसे रोकता है। और कामोड़ी कहती है ये भी काम नहीं करेगा, दूसरा आइडिया सोचो। और वो जाती है। श्रीनू के पेरेंट्स हैरान होते हैं। वसुंधरा आती है और कहती है यहाँ क्या चल रहा है।
श्रीनू के पापा कहते हैं पता नहीं एक राउडी लड़की यहाँ आई। श्रीनू कहता है पापा राउडी लड़की नहीं, राउडी बेबी। और बाद में श्रीनू वसुंधरा को सब बताता है और कावमुड़ी फोन करती है नशे में और कहती है तुम बहुत इंतजार करवा रहे हो, मुझे कब पटाओगे, मैं वेट कर रही हूँ। और वो फोन कट करती है। श्रीनू खुश होता है और वसुंधरा को बताता है और सीन शिफ्ट होता है। जयपाल खाना खा रहा था। उसका आदमी उसे बताता है कि कावमुड़ी कल श्रीनू के घर गई थी। जयपाल हैरान होता है। वो उठता है और कहता है वो जरूर उसका प्लान होगा, उसे मेरी इज्जत की परवाह है। और जयपाल हाथ धोता है और गुंडा कहता है आपने खाना तो खाया ही नहीं। वो टेंशन में आ जाता है और वो डॉक्टर को बुलाता है और बताता है कि मैंने अपनी मरी हुई बड़ी बेटी देखी। और जयपाल का आदमी कहता है इन्होंने खाना भी नहीं खाया और हाथ धोने लगे। और डॉक्टर कहता है आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, ये बहुत लोगों को होता है। जयपाल कहता है इसका इलाज क्या है। डॉक्टर कहता है म्यूजिक थेरेपी, जब भी आपको गुस्सा आए या खुशी या उदास हो तो गाना गाना। और डॉक्टर चाहता है, जयपाल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है वो बदले के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। जयपाल के आदमी उसे गाने के लिए कहते हैं। जयपाल गाता है और एक आदमी से मिलने वो जेल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनू वसुंधरा को रोते हुए देखता है और उस सबको बुलाता है और कहता है आपने ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी जो ये रो रही है। मेड कहती है ये प्यार छिल रही थी। श्रीनू कहता है ये कोई काम नहीं करेगी, किचन इसके लिए सेफ नहीं है, आप सबको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। श्रीनू के पेरेंट्स वसुंधरा को अकेले में पूछते हैं श्रीनू हमें कुछ नहीं बता रहा है तुम्हारे बारे में, क्या वो तुम्हें पसंद करता है। वसुंधरा कहती है श्रीनू मुझे बचपन में पसंद करता था लेकिन मैं गाँव चली गई थी, लेकिन 6 महीने पहले। और सीन फ्लैशबैक में जाता है। श्रीनू प्रेजेंटेशन देता है, सबको बहुत पसंद आता है, सब श्रीनू से हाथ मिलाते हैं। वसुंधरा भी वही थी, वो श्रीनू से हाथ मिलाती है, वो अपना नाम बताती है। वो श्रीनू को नहीं पहचानती लेकिन श्रीनू उससे पहचान लेता है। वो उसके पास जाता है और उसे बताता है वो श्रीनू है। वसुंधरा को याद आता है और वो कहती है सॉरी श्रीनू, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। श्रीनू कहता है तुम मजाक कर रही हो ना। वसुंधरा कहती है नहीं। वो कहती है मैं उसके साथ अमेरिका भी जाने वाली हूँ। श्रीनू कहता है लेकिन तुम वैसा नहीं फील करती होगी जैसा मैं करता हूँ। वसुंधरा कहती है मैं भी उसके लिए वही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए फील करते हो। लव में मैजिक होता है, किसी से भी हो सकता है। श्रीनू गुस्से में वहां से जाता है। वसुंधरा हमसे कहती है मुझे लगा श्रीनू मुझसे अब कभी बात नहीं करेगा। और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनू वापस से वसुंधरा की केयर करने लगता है। वसुंधरा कहती है मुझे लगा तुम मेरे से बात नहीं करोगे। श्रीनू कहता है तुम मेरे से प्यार नहीं करती, इसका ये मतलब थोड़ी ना है मैं भी तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, भले तुम करो या ना करो। और एक लड़का वसुंधरा से टकरा जाता है। श्रीनू उसे थप्पड़ मारता है और कहता है ये मेरा फर्स्ट लव है, इसे दर्द हुआ तो मुझे भी दर्द होगा, मैं इसे कभी दुखी नहीं देख सकता। और सीन प्रेजेंट में आता है। वसुंधरा कहती है इसलिए वो अभी भी मेरे से प्यार करता है लेकिन बिना किसी कंडीशन के। और मेड कहती है मैं समझी, जो नशे में लड़की आई थी श्रीनू उससे प्यार करता है, वो अपने घर की बहू बनेगी। और सीन शिफ्ट होता है। कावमुड़ी और उसके दोस्त एक आदमी से स्विमिंग कोच की डिमांड करते हैं। उनके टूर्नामेंट आने वाला था और तभी वहाँ श्रीनू आता है और आदमी उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है ये बेस्ट कोच है। श्रीनू कहता है लग रहा है इसे और पैसे देने चाहिए थे। और कावमुड़ी कहती है ये कोच नहीं है, इसे तो स्विमिंग भी नहीं आती होगी, जरा इसे स्विमिंग करने के लिए कहना। श्रीनू कहता है तुम्हें स्विमिंग सीखनी है ना कि मुझे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और कावमुड़ी कहती है अगर तुम 2 मिनट तक पानी में सांस रोक लोगे तो मैं तुम्हें कोच मान लूंगी। और श्रीनू कहता है अगर 5 मिनट रोकी तो मुझे प्यार करोगी। कावमुड़ी कहती है तुम मर जाओगे। श्रीनू कहता है वो मैं देखता हूँ, तुम बताओ। कावमुड़ी कहती है सोचूंगी। और श्रीनू डरते हुए डाइव लगाता है और वो पानी के अंदर से 1 सेकंड के अंदर ही बाहर आ जाता है। कावमुड़ी कहती है देखा। श्रीनू कहता है तुम्हारे प्यार के लिए मैं 5 मिनट नीचे रुक के दिखाता हूँ। और इस बार श्रीनू सीढ़ी पकड़ लेता है पूल में और 2 मिनट हो जाते हैं, श्रीनू बाहर नहीं आता। कावमुड़ी और उसके दोस्त डरते हैं और श्रीनू बेहोश होता है। कावमुड़ी और बाकी सब जा रहे थे लेकिन अचानक कावमुड़ी पूल में जंप करती है और श्रीनू को निकालती है, उसके चेस्ट को पुश करके पानी निकालती है और श्रीनू को होश आता है। वो कहता है तुमने मुझे क्यों निकाला, मैं वापस जा रहा हूँ, 5 मिनट नहीं हुए थे। कावमुड़ी थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मर जाते। और वो जाते श्रीनू खुश होता है और कहता है तुम्हारा प्यार मुझे मरने नहीं देगा। और कावमुड़ी स्माइल करके जाती है। श्रीनू खुश होता है और वो कमिश्नर के पास जाकर कहता है सर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कमिश्नर कहता है ये तो अच्छी बात है। जयपाल बहुत खुश होकर कमिश्नर जयपाल को कहता है जयपाल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं अब। और जयपाल को गुस्सा आता है और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनू अपनी फीलिंग कावमुड़ी को बताता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कावमुड़ी कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लव एक ट्रेजेडी है, उसमें सिर्फ दर्द मिलता है। श्रीनू कहता है तो तुमने मुझे क्यों बचाया था। कावमुड़ी कहती है इंसानियत के नाते मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और वो जाने लगती है। कुछ गुंडे आते हैं और श्रीनू को मारते हैं। श्रीनू बहुत पिटता है और एक गुंडा उसे चाकू मारने वाला था। कावमुड़ी उसके सामने आती है। श्रीनू चाकू रोकता है और कहता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो अपनी जान खतरे में क्यों डाली। और वो गुंडों को बहुत मारता है और कहता है तुम कितना भी कह लो तुम्हारी आंखें साफ साफ कह रही हैं तुम मेरे से प्यार करती हो। और वो गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जयपाल आता है और कावमुड़ी को ले जाने लगता है। श्रीनू रोकता है और कावमुड़ी से कहता है
तुम मेरे से प्यार करती हो लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रही? मुझे रीजन बताओ। जयपाल कहता है मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या लगा मेरी बेटी कोई प्रॉपर्टी है जो ऐसी हरकतों से मान जाएगी? तुम्हें पता है तुम्हारी मौत बहुत पास आ गई है और उस मौत का नाम है गाजा। तुमने उससे पंगा लिया है। अब तुम गए और सीन गाजा पे शिफ्ट होता है। वो जेल में था और उसके आदमी कहते हैं कल आपको बेल मिलने वाली है। श्रीनु आता है और कहता है तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? गाजा कहता है तुमने उसे बचाया जिसे मैं मारना चाहता था। गाजा कामोड़ी की बात कर रहा था। श्रीनु कहता है अच्छा, मॉल में तुमने गुंडे भेजे थे। अब मुझे स्टोरी समझ में आई। गाजा कहता है मैं तुम्हारे बारे में पता लगा ही रहा था कि जयपाल मेरे पास आया और सीन फ्लैशबैक में जाता है। जयपाल कहता है गाजा से कि तुमने मेरी बड़ी बेटी की जान ली है, अब मेरी छोटी बेटी को भी मारना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है मेरी बेटी से एक लड़का प्यार करता है, वो मेरी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। वो तुम्हारी मौत है और पता है तुम्हारी मौत का नाम क्या है? श्रीनु। और सीन प्रेजेंट में आता है। श्रीनु कहता है अच्छा, ससुर गेम खेल रहे हैं। वो एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। श्रीनु गाजा को कहता है वैसे तुम कामुड़ी को क्यों मारना चाहते हो? और गाजा बताता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है और गाजा कहता है जब मैं छोटा था मेरी बहन की शादी हो रही थी, लेकिन जयपाल ने शादी रुकवा दी और उसकी वजह से मेरे पापा मर गए, क्योंकि जयपाल ने मेरे पापा को धक्का दिया और वो चाकू पे गिर के मर गए। और मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और मैंने जयपाल को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बच गया और उसने कहा मुझे मार के जेल जाना है क्या? उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी, रियल एस्टेट के जरिए बहुत पैसे कमाए और फिर मैंने जयपाल रेड्डी की बेटी वसुंधरा से प्यार का नाटक किया। वो मेरे से बहुत प्यार करने लगी थी और जिस दिन वसुंधरा की शादी थी उस दिन मैंने जयपाल को फोन किया और कहा तेरी बेटी मेरे पास है, तेरी वजह से मेरी बहन मरी थी ना, आप बता कैसा लग रहा है? मैंने तेरी बेटी से प्यार का नाटक किया था। और जयपाल को शौक लगता है और वसुंधरा सब सुनती है और कहती है ये झूठ है ना? गाजा कहता नहीं ये सच है, मैंने तेरे से प्यार का नाटक किया, अब जाके सुसाइड कर। और वसुंधरा सुसाइड करती है, वो नदी में कूदती है और सीन प्रेजेंट में आता है। श्रीनु कहता है इसका मतलब वसुंधरा और कामुड़ी बहन है। अच्छा हुआ वसुंधरा मेरे से प्यार नहीं करती। गाजा कहता है वसुंधरा के सुसाइड के बाद जयपाल ने मुझे जेल में डलवा दिया, लेकिन अब मैं उसकी छोटी बेटी को मारना चाहता हूँ ताकि मेरा बदला पूरा हो। श्रीनु कहता है इसका मतलब तू मेरी कामुड़ी को मारना चाहता है? तू गया। राजा कहता है तू भी नहीं बचेगा। जयपाल के घर लड़के वाले आते हैं। जयपाल कहता है मेरी बेटी सिटी में रहती है ना, इसलिए उसने साड़ी नहीं पहनी। लड़का कहता है कोई बात नहीं अंकल, मेरी इमेजिनेशन स्ट्रांग है। और लड़का कामुड़ी को साड़ी पहने हुए इमेजिन करता है और कहता है ये साड़ी में भी बढ़िया लगेगी। और जयपाल का आदमी जयपाल को कहता है अगर श्रीनु को पता चला तो? जयपाल कहता है गाजा और श्रीनु एक दूसरे को मारने में लगे हैं, तब तक तो मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है। श्रीनु और गाजा एक साथ जयपाल के गुंडों को मारते हुए आते हैं। जयपाल का आदमी कहता है ये तो दोस्त हो गए। गाजा कामुड़ी का हाथ पकड़ के ले जाता है और कहता है मैं इसे मारने ही वाला हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है। श्रीनु टेबल पे पैर मारता है। जयपाल कहता है अब मजा आएगा। श्रीनु कहता है रुको, तुम मारने की बात क्यों कर रहे हो, इससे शादी कर लो। सब हैरान होते हैं। गाजा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? श्रीनु कहता है अगर तुमने इसे मारा तो जयपाल 10 दिन रोएगा, उसके बाद इसे भी भूल जाएगा अपनी बड़ी बेटी की तरह और नई बेटी करने में लग जाएगा। इससे अच्छा तुम इससे शादी कर लो, डेली तकलीफ दे पाओगे और जयपाल हमेशा के लिए तड़पता रहेगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। गाजा कहता है तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? श्रीनु कहता है हमारी बहन के लिए। और गाजा इमोशनल हो जाता है और गले लगाता है और कामुड़ी को ले जाता है और कहता है जयपाल को मैं डेली तुम्हारी बेटी की वीडियो भेजूंगा तुम्हें, अब मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। और वो जाता है और लड़के के पापा कहते हैं लड़की चली गई, हम भी चलते हैं। लड़का कहता है ऐसी गोरी लड़की मुझे नहीं मिलेगी, मुझे यही चाहिए, थोड़ा इंतजार करते हैं। और जयपाल श्रीनु को कहता है तुम्हारी वजह से वो मेरी बेटी ले गया, अब तुम भी वापस लाओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। श्रीनु मना करता है। जयपाल कहता है मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दूंगा। श्रीनु तब भी मना करता है। जयपाल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा कामुड़ी से। श्रीनु कहता है अब ठीक है। लड़का जयपाल को देखता है। जयपाल लड़के को आंख मारता है। लड़का खुश होता है। श्रीनु गाजा के घर जाता है। गाजा डांस कर रहा था, श्रीनु भी डांस करता है। गाजा उसके घर लगता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं अच्छे से बदला ले पाऊंगा, तुम्हें ही शादी की तैयारी करनी है। श्रीनु कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी शादी की तैयारी करनी है। गाजा कहता है लड़की कौन है? श्रीनु कामुड़ी की तरफ उंगली करता है। श्रीनु कहता है मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसके पापा ने परमिशन दे दी। गाजा गुस्से में कहता है तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है? श्रीनु कहता है हाँ अच्छे से, मैं इसे तेरे सामने से ही ले जाऊंगा। और गाजा का एक गुंडा आता है श्रीनु को मारने। श्रीनु उसे मारता है और सबसे बचने के बाद वो कामुड़ी को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो रुकता है और कामुड़ी का हाथ गाजा को देता है और कहता है मैं चाहूँ तो यहाँ से आराम से भाग सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मन से माना है, मुझे पूरा भरोसा है तुम भी मेरी दोस्ती फील करोगे और खुद कामुड़ी का हाथ मुझे दोगे। पता है मैंने तुम्हें दोस्ती क्यों करी? क्योंकि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, सब तुम्हें विलन समझते होंगे लेकिन तुम हीरो हो। गाजा इंप्रेस होता है।
श्रीनु कहता है दोस्त मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम एक हफ्ते में मेरी दोस्ती जरूर समझोगे और खुद काओमोडी को मुझे दोगे। और श्रीनु जाता है, गाजा इंप्रेस होता है और रात में गाजा अपने गुंडों से कहता है वो मेरे पे कितना भरोसा करता है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। गाजा के मामा कहते हैं वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। गाजा कहता है नहीं, सिर्फ वही मेरा सच्चा दोस्त है, तभी उसने मुझे हीरो कहा है। और एक गुंडा कहता है मुझे श्रीनु की परछाई दिख रही है। गाजा उसे थप्पड़ मारता है और कहता है उस पर शक करना मतलब मेरे पे शक करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और श्रीनु काओमोडी के पास जाता है चुपके से, काओमोडी को वहां से ले जाता है। गाजा के मामा वीडियो बना रहे थे अपनी, लेकिन एक बिल्ली की वजह से फोन करता है श्रीनु काओमोडी को भगा के ले जा रहा है। वो रिकॉर्ड हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनु काओमोडी को वसुंधरा से मिलाता है। काओमोडी वसुंधरा को कहती है गाजा के धोखे के बाद मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी नदी में कूद कर, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया और कुछ महीने पहले मैं श्रीनु से मिली थी। और सीन फ्लैशबैक में जाता है। श्रीनु गाजा से मिलने से पहले वसुंधरा से मिलता है। वसुंधरा कहती है मैं अभी भी गाजा से प्यार करती हूँ। श्रीनु कहता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। वसुंधरा कहती है मुझे पता है, लेकिन गाजा दिल का बुरा नहीं है, उसके अंदर इंसानियत है। एक दिन उसने एक बच्ची को भी बचाया था, वो तो बस मेरे पापा से बदला लेना चाहता है और मैंने अनकंडीशनल लव करना तुमसे ही सीखा है, मैं उससे अभी भी शादी करना चाहती हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है। श्रीनु कहता है तभी मुझे ये प्लान बनाना पड़ा, पहले मैं गाजा की वसुंधरा से सेटिंग करवाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। काओमोडी कहती तुम वसुंधरा को कैसे जानते हो? श्रीनु बताता है कि वसुंधरा उसका फर्स्ट लव है। और काओमोडी कहती है मैं अपनी बहन की वजह से ही लव पे भरोसा नहीं करती थी, मैं नहीं चाहती थी मुझे धोखा मिले। और वो श्रीनु को गले लगाती है और कहती है लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो उसे प्रपोज करती है और सीन शिफ्ट होता है। सुबह गाजा का आदमी गाजा से कहता है काओमोडी मिल नहीं रही है। एक गुंडा कहता है कल रात मैंने श्रीनु की परछाई देखी थी, कहीं वही तो नहीं ले गया? गाजा उसे थप्पड़ मारता है और कहता है उस पे शक करना मतलब मेरे पे शक करना, उसने इतना भरोसा करके काओमोडी को यहाँ छोड़ा है, जरूर जयपाल ही काओमोडी को ले गया होगा। और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनु जयपाल के घर जाता है। जयपाल कहता है मेरी बेटी कहाँ है? श्रीनु कहता है जब गाजा मेरी दोस्ती समझ जाएगा वो खुद काओमोडी दे देगा। जयपाल कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? श्रीनु कहता है आप नहीं समझोगे, एक काम करो, काओमोडी को इमेजिन करो, वो यही है एक हफ्ते के लिए। जयपाल का आदमी कहता है हाँ, इन्हें हेलुसिनेशन भी हो रहा है। श्रीनु कहता है देखो ऐसे। और वो किचन में जाता है और कहता है काओमोडी, अरे वाह काओमोडी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जयपाल कहता है मुझे काओमोडी नहीं दिख रही है। श्रीनु कहता है लगता है आप उससे प्यार नहीं करते। और लड़का कहता है हाँ अंकल, प्यार से देखिए, मुझे इमेजिनेशन में बहुत एक्सपीरियंस है। जयपाल देखता है काओमोडी सच में वहाँ आती है, लेकिन जयपाल को लगता है ये उसकी इमेजिनेशन है। वो उससे बात करता है। जयपाल का आदमी अपने सारे लोगों से कहता है श्रीनु की बात पे चलो, अगला मालिक वही है हमारा। और बाद में लड़के के पापा लड़की को कहते हैं मुझे भी काओमोडी दिख रही है। लड़का अपने पापा का गला पकड़ता है और कहता है लगता है आपके मन में उसके लिए गलतफहमी है, आप पड़ोसी के भी घर पे ज़्यादा चक्कर लगाते थे, कुछ गड़बड़ लग रही है, मम्मी को बताना पड़ेगा। लड़की के पापा कहते हैं अब मुझे नहीं दिख रही। श्रीनु जाता है और सीन शिफ्ट होता है। गाजा के गुंडे श्रीनु के घर जाते हैं। गाजा फोन पे उस पर गुस्सा करता है और गाजा का आदमी कहता है हम बस अपना शक दूर करना चाहते हैं। गाजा का आदमी श्रीनु को फोन करता है और कहता है क्या तुम घर पर हो? श्रीनु कहता नहीं और गाजा का आदमी खुश होता है। वो मूवी का डायरेक्टर बन के श्रीनु के घर जाता है। श्रीनु के घर की तलाशी लेता है। श्रीनु आता है। गाजा का आदमी हैरान होता है और कहता है हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं, वेयर इज गर्ल? श्रीनु कहता है अच्छा। और वो गाजा को फोन करता है और कहता है तुम्हारे आदमी यहाँ आए हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? काओमोडी को कुछ हो तो नहीं गया? गाजा कहता है नहीं नहीं वो सही है, अभी मेरे सामने ही है। और गाजा के आदमी वहां से भागते हैं। श्रीनु कहता है गाजा का ध्यान काओमोडी से शिफ्ट करना होगा। और सीन शिफ्ट होता है। गाजा रात को वसुंधरा की फोटो देखता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मेरा बदला हमारे प्यार से ज़्यादा बड़ा है। तभी लाइट जाती है और गाजा को वसुंधरा की आवाज़ सुनाई देती है और गाजा डरते हुए अपने आदमियों के पास जाता है और उसके आदमियों को भी वसुंधरा की आवाज़ सुनाई देती है। वो गाजा गाजा कह रही थी और तभी वापस लाइट आती है। श्रीनु गेट नॉक करता है। गाजा के आदमी खोलते हैं। श्रीनु कहता है मैं यहाँ काओमोडी से मिलने आया हूँ। गाजा के गुंडे गाजा से कहते हैं अगर श्रीनु को पता चल गया कि काओमोडी यहाँ नहीं है तो? गाजा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीनु काओमोडी के रूम में जाने लगता है। गाजा का आदमी उसके सर पे मार के उसे बेहोश करता है। वापस लाइट जाती है। श्रीनु अचानक उठता है, रेस्पेक्ट करता है जैसे उसके अंदर वसुंधरा की आत्मा आ गई हो। और वो कहते हैं गाजा तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है, मुझे पता चला तुम यहाँ किसी लड़की को लाए हो। और वो गाजा के गुंडों को मारता है। गाजा और उसके आदमी बहुत डरते हैं। गाजा का आदमी डरते हुए कहता है नहीं, गाजा भाई ने उसे वापस भेज दिया और अब वो वापस इस घर में उसे नहीं लाएंगे। श्रीनु कहता है अच्छा। और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वसुंधरा की आत्मा चली गई हो। और गाजा का आदमी कहता है काओमोडी सेफ है। श्रीनु कहता है मैंने तुमसे पूछा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और गाजा का आदमी डरता है और कहता है लगता है श्रीनु है, तुम टेंशन मत लो, काओमोडी यही है। श्रीनु वापस ऐसे एक्ट करता है जैसे वसुंधरा की आत्मा उसमें आ गई हो।
और वो गाजा के आदमी को मारता है और गाजा के गले लगता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गाजा डरता है और श्रीनू वहाँ से जाता है। गाजा और बाकी सब बहुत डर जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। वो लड़का काओमुड़ी को इमेजिन कर रहा था। जयपाल काओमुड़ी को खाना खिलाता है अपने हाथों से और श्रीनू आता है। जयपाल कहता है चलो मैंने मान लिया कि काओमुड़ी इमेजिनेशन है, लेकिन खाना कैसे खत्म हो रहा है। श्रीनू कहता है आपकी इमेजिनेशन की वजह से, क्या पता कहीं आप ही खा रहे हो, आपको लग रहा हो कि काओमुड़ी खा रही है। उसके बाद श्रीनू वापस दूसरे रास्ते से शर्ट पहन के आता है। जयपाल कहता है तुम यहाँ से कैसे आए, और शायद तुमने सही कहा। श्रीनू कहता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जयपाल कहता है मैं पागल हो जाऊंगा। जयपाल के आदमी को डॉक्टर फ़ोन करता है और कहता है अब जयपाल कैसा है। जयपाल का आदमी कहता है उनका गुस्सा बढ़ गया है और बीमारी भी, और डॉक्टर कहता है कहीं वो अलग मैजिकल वर्ल्ड में ना चले जाएं, एक पेशेंट गया है, मैं अभी उसकी फ़ोटो भेजता हूँ, वो पूरा पागल है। और डॉक्टर भेजता है। जयपाल का आदमी देखता है कि डॉक्टर ने उसी लड़के की फ़ोटो भेजी थी जो अभी घर पर है। और श्रीनू काओमुड़ी को कमरे में ले जाता है। जयपाल उसे रोकता है। वसुंधरा भी वहाँ आती है और कहती है क्या हुआ। जयपाल कहता है देखो ना काओमुड़ी को श्रीनू कहीं ले गया। श्रीनू वसुंधरा को भी ले जाता है। जयपाल हैरान होता है। श्रीनू उनके साथ डांस करता है। दूसरे रास्ते से आकर कहता है क्या हुआ। जयपाल कहता है मैंने अभी देखा तुम मेरी दोनों बेटियों के साथ डांस कर रहे थे। श्रीनू कहता है छी, आप ये क्या कह रहे हैं, आपकी बड़ी बेटी मर गई है, वो जिंदा कैसे हो सकती है, मैंने कोई डांस नहीं किया, ये आपकी इमेजिनेशन है। और मैंने भी अभी वसुंधरा को इमेजिन किया। जयपाल कहता है तुम उसे कैसे जानते हो। श्रीनू कहता है वो मेरा फर्स्ट लव थी। श्रीनू जाता है। जयपाल पागल हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है। गाजा परेशान होता है और अपने आदमियों को थप्पड़ मार और कहता है काओमुड़ी को लाने की वजह से ही वसुंधरा यहाँ वापस आई। गाजा के मामा आते हैं और कहते हैं टेंशन मत लो, मैंने तांत्रिक बुलाया है। तांत्रिक आता है, वो ठगता वो भूत को बुलाने का नाटक करता है। श्रीनू आता है और ऐसा करता है जैसे उसके अंदर वसुंधरा हो। तांत्रिक जैसे बोलता है श्रीनू वैसा ही करता है। तांत्रिक हैरान होता है और बाद में श्रीनू तांत्रिक को बहुत मारता है और तांत्रिक कहता है मैं ठग हूँ, मैं नाटक कर रहा था। वो भागता है। श्रीनू गाजा के आदमियों को मारता है। गाजा का एक आदमी कहता है तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। श्रीनू बोलता है बाहर चलो, और बाहर सब डांस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। सुबह गाजा उसके आदमी मॉल के बाहर जाते हैं और गाजा का आदमी बाइक पे श्रीनू और काओमुड़ी को देखता है। वो गाजा को बताता है। गाजा यकीन नहीं करता। उसके आदमी उसे मॉल ले जाते हैं। श्रीनू वहाँ से मिलता है और गाजा का आदमी कहता है काओमुड़ी कहाँ है। श्रीनू कहता है वो तुम्हारे पास नहीं है। गाजा कहता है सॉरी। वो श्रीनू कहता है मैंने इतना भरोसा करके तुम्हें काओमुड़ी दी थी अपनी दोस्ती की खातिर। और श्रीनू को फ़ोन आता है काओमुड़ी का और वो कहती है मेरे पापा ने मुझे 2 दिन से रूम में लॉक कर रखा है और वही मुझे गाजा के घर से ले गए थे। गाजा अपने आदमियों को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए काओमुड़ी को लेकर आता हूँ। और गाजा जयपाल के घर जाता है, काओमुड़ी को लेकर जाने लगता है और जयपाल को लगता है ये उसकी इमेजिनेशन है और उसका आदमी कहता है वो काओमुड़ी को ले जा रहे हैं। जयपाल कहता है ये तो मेरी इमेजिनेशन है और वो अचानक हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें भी गाजा और काओमुड़ी दिख रहे हैं। जयपाल का आदमी सच बताता है। श्रीनू वहाँ आता है। जयपाल उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, अब तू गया। और वसुंधरा आती है। जयपाल को लगता है वो उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन वसुंधरा कहती है मैं रियल हूँ, आज सिर्फ श्रीनू की वजह से जिंदा हूँ। और वो सारी बात बताती है और कहती है मैंने श्रीनू को कह दिया था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन तब भी श्रीनू मेरे लिए गाजा को मना रहा है। जयपाल श्रीनू को थैंक यू कहता है और कहता है देखो गाजा के साथ जो हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे अभी भी उसका पछतावा है। श्रीनू कहता है गाजा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसकी शादी वसुंधरा से करा दीजिए। जयपाल कहता है वो कभी नहीं मानेगा। श्रीनू कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है। जयपाल कहता है तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। और सीन शिफ्ट होता है। गाजा श्रीनू को काओमुड़ी देता है और कहता है ले जाओ उसे। श्रीनू कहता है 1 दिन बाकी है। गाजा कहता है नहीं, अब मैं समझ गया हूँ, मुझे तुम्हारी दोस्ती का एहसास हो गया है, तुम चाहते तो इसे ले जा सकते थे, लेकिन मेरी दोस्ती की खातिर तुम इसे नहीं ले गए, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। और गाजा श्रीनू को वसुंधरा की भूत की बात बताता है। श्रीनू यकीन नहीं करता। गाजा कहता है तुम काओमुड़ी से शादी कर दो, क्या पता उसके बाद वसुंधरा तुम्हारे अंदर ना आ पाए और वो चली जाए हमेशा के लिए। वसुंधरा वहाँ आती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। गाजा कहता है मैं इंसान हूँ और तुम भूत, हम शादी कैसे करेंगे। वसुंधरा कहती है करनी पड़ेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, बताओ करोगे। गाजा डरते हुए हाँ कहता है और बाद में गाजा श्रीनू को कहता है मुझे वसुंधरा के भूत से शादी करनी होगी, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगी। और सीन शिफ्ट होता है। गाजा की शादी की तैयारी होती है। गाजा और उसके आदमी उदास थे। गाजा का आदमी कहता है पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, भूत या इंसान। गाजा कहता है मुझे और मत डरा। और सीन शिफ्ट होता है। श्रीनू ने सारा सेटअप कर लिया था। श्रीनू के एक दोस्त का ब्लूटूथ नीचे गिरता है। गाजा के मामा उठाते हैं और उन्हें पता चल जाता है ये सब श्रीनू का प्लान है। श्रीनू का दोस्त उसे बताता है। श्रीनू कहता है ये कुछ नहीं कर पाएगा और पानू आता है गाजा के मामा का ध्यान भटकाने। और सीन शिफ्ट होता है। वसुंधरा श्रीनू को कहती है मुझे धोखा देकर शादी करना सही नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ी गलती है।
श्रीनू कहता है नहीं, इससे हम बहुत सारी गलतियां ठीक कर रहे हैं, पहले शादी हो जाए उसके बाद देखते हैं। और गाजा के मामा सब रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन में। और पांडु और काओमोरी और श्रीनू के घर वाले गाजा के मामा को पकड़ते हैं और उन्हें ले जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है श्रीनू के सेटअप से। बहुत तेज हवा चलती है और वसुंधरा आती है, सब भागने लगते हैं। गाजा कहता है सब बैठो, मेरी गर्लफ्रेंड की लास्ट विश है। और गाजा के मामा बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाते हैं और गाजा के पास जाते हैं, लेकिन अचानक गाजा उठता है और लात मारता है और वसुंधरा पर गन पॉइंट करता है और कहता है अच्छी एक्टिंग करी। और वो श्रीनू को मारता है और सब हैरान होते हैं। गाजा कहता है मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, लेकिन सब तुम्हारा प्लान था। और गाजा श्रीनू को मार मार के बेहोश करता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है गाजा ने श्रीनू और वसुंधरा की बातें सुन ली थी। और सीन प्रेजेंट में आता है, श्रीनू उठता है, गाजा को मारता है, दोनों के बीच फाइट होती है। वसुंधरा गुस्से में गाजा को मारने के लिए गोली चलाती है। श्रीनू गाजा के सामने आता है और उसे गोली लगती है और श्रीनू वसुंधरा से कहता है ये तुम क्या करने वाली थी गुस्से में, तुम अपने प्यार को मारने वाली थी। अगर तुम इसे मारती तो तुम्हें बहुत बुरा लगता और तुम्हें बुरा लगता तो मुझे बुरा लगता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जयपाल कहता देखा, इसे कहते हैं प्यार वसुंधरा, इसने प्यार भी नहीं करती, लेकिन तब भी इसने वसुंधरा के प्यार को बचाने के लिए गोली खाई। इसने मुझे वापस अपनी बेटी दिलाई, इसने मुझे बदल दिया। और श्रीनू कहता है गाजा अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बदला लेना चाहता था, लेकिन मैंने देखा है तुम वसुंधरा से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन बदले की वजह से तुमने ऐसा किया। लेकिन अब तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए और नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसीलिए ये सब किया। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें अच्छा दोस्त मानता था, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं बस वसुंधरा और तुम्हें खुश देखना चाहता था। गाजा इमोशनल हो जाता है और कहता है तुमने मुझे बचाकर मेरे बदले को मार दिया, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और वो गले लगता है और उसके बाद श्रीनू की शादी काओमोरी से होती है और गाजा की वसुंधरा से, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर